नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेट स्टडी और हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों, इससे पहले व्यक्तित्व से रिलेटेड हमारी कई सारी वीडियोस हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं। साथ ही व्यक्तित्व मापन के रिलेटेड भी हमने बहुत सारी वीडियोज़ बना ली हैं। आप इस PDF का टेलीग्राम चैनल से हमारे डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपको ये PDF डाउनलोड करना है। तो चलिए बढ़ते हैं। व्यक्तित्वशील गुण का सिद्धांत। अब जो आप टेट एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें कम से भी कम ये 10 से 12 बार तो मैंने खुद ने देखा है ये क्वेश्चन ओल्ड पेपर्स में। तो याद रखिएगा, शील गुणों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आपको इसे लास्ट तक अच्छे से देखना है। तो इसका नाम है व्यक्तित्वशील गुण का सिद्धांत, और इसे शील गुणों का सिद्धांत भी कहा जाता है। आप हिंदी में कंफ्यूज ना हो इसलिए इंग्लिश नेम भी याद रखिएगा। इसका ट्रस्ट थ्योरी से कहते हैं और कई बार पूछा जा चुका है। व्यक्तित्वशील गुण का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको इसके जनक भी याद रखने होंगे। आलपोर्ट ने दिया है सन 1961 में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है तो ऑप्शन आपको सही करके आना है। और ये थे इंडियाना अमेरिका से रिलेटेड। ठीक है, पढ़ते हैं। आलपोर्ट ने शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया। ठीक है, जिस प्रकार से सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के निर्धारण में मूल प्रवृत्तियों को स्थान दिया, उसी प्रकार से आलपोर्ट ने शील गुणों को प्रधान माना। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सिगमंड फ्रायड वाला। उसमें जिस प्रकार से मैंने मूल प्रवृत्तियाँ फ्रायड ने व्यक्तित्व के निर्धारण में यूज़ की थी, उसी प्रकार से व्यक्तित्व के निर्धारण में आलपोर्ट ने शील गुणों को प्रधान माना है। आगे बढ़ते हैं। आलपोर्ट ने 49 परिभाषाओं का विश्लेषण करके व्यक्तित्व की एक सर्वश्रेष्ठ परिभाषा प्रस्तुत की है। यानी व्यक्तित्व की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किसने दी है, तो वो आलपोर्ट हैं। ठीक है, आलपोर्ट ने शील गुणों को व्यक्ति की प्रेरणा में स्थान दिया है। शील गुणों को सेकंड पॉइंट पढ़िए। आलपोर्ट के अनुसार विभिन्न प्रकार के उद्दीपकों के प्रति एक समान अनुक्रिया करने की पूर्ववृत्ति को ही शील गुण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व में शील गुणों की विशेष भूमिका होती है, किंतु ये दिखाई नहीं देते। इनका केवल अनुभव किया जा सकता है, अर्थात इनकी सतही अभिव्यक्ति होती हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जा चुका है कि शील गुणों को किस प्रकार से देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता है। वहाँ पर इस प्रकार दिया जाता है क्वेश्चन, शील गुण लिख दिया जाता है और बाद में क्वेश्चन मार्क लगाकर नीचे ऑप्शन में पूछ लिया जाता है। ऑप्शन ए जैसे कि देखा जा सकता है, बी इनकी सतही अभिव्यक्ति होती है, सी छुआ जा सकता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको वहाँ पर सतही अभिव्यक्ति वाला ऑप्शन लगाना है। अब देखिए आप नेक्स्ट, आलपोर्ट ने शील गुणों के 2 प्रकार दिए हैं। अब यहाँ से आपको ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन ये देखिए, शील गुण। पहला शील गुण का नाम रखा है सामान्य शील गुण, जिसे विमेय शील गुण भी कहते हैं और नियमान्वेषी शील गुण भी कहते हैं। ये तीनों नाम एक ही शील गुण के हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, सामान्य शील गुण, विमेय शील गुण और नियमान्वेषी शील गुण। दूसरा देखते हैं। दूसरे के भी 3 नाम हैं, यानी कि है एक ही और 3 नाम हैं। वैयक्तिक शील गुण, वैयक्तिक पूर्ववर्ती और आकृतिक शील गुण। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, इसीलिए आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम। ये दूसरे के पार्ट हैं। ठीक है, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको इसके नाम पढ़वा देता हूँ। दूसरे के अंदर एक कार्डिनशील गुण होता है, दूसरा केंद्रीय पूर्ववर्ती होता है और तीसरा गौण पूर्ववर्ती होता है। तो अभी बढ़ते हैं हम पहले की ओर, सामान्य शील गुण। ठीक है, व्यक्तित्व के निर्धारण में इनकी सामान्य भूमिका रहती है। एक ही संस्कृति के विभिन्न व्यक्तियों में सामान्य शील गुण पाए जाते हैं। वातावरण के प्रभाव अथवा समाज के दबाव से व्यक्तित्व में सामान्य शील गुण विकसित हो जाते हैं। ठीक है, इनकी सामान्य भूमिका रहती है व्यक्तित्व निर्धारण में, ये आपको याद रखना है। दूसरा है पॉइंट, इनकी सतही अभिव्यक्ति होती हैं। इनसे व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि इनकी सामान्य भूमिका है इसलिए व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। ये लगभग समाज के दबाव से सभी के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। सामान्यतः व्यक्ति में इनका अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, जैसे राजनैतिकता, सामाजिक अनुरूपता आदि इनसे प्रदर्शित होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह समाज में सामाजिक नियमों की खोज करते हैं, अतः इन्हें नियमान्वेषीशील गुण भी कहते हैं। मैंने आपको ऊपर ही बताया कि इनका नाम नियमान्वेषीशील गुण भी इसे कहते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आपने कुल मिलाकर याद रखा कि सामान्यशील गुण या नियमान्वेषीशील गुण ज़्यादा हमारे व्यक्तित्व पर इफ़ेक्ट नहीं डालते हैं, इनकी सामान्य भूमिका होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। अब हम दूसरा वाला पढ़ने जा रहे हैं, व्यक्तिकशील गुण, व्यक्तिक पूर्ववर्ती, ठीक है। पढ़िए, व्यक्तित्व के निर्धारण में इन शील गुणों की विशेष भूमिका होती है, ठीक है। यह बहुत अधिक व्यापक होते हैं और व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव डालते हैं। इन शील गुणों के प्रभाव से व्यक्तिकता का निर्धारण होता है, यानी कि यही शील गुण हमें एक दूसरे से भिन्न बनाते हैं। इनकी व्यक्तित्व निर्धारण में विशेष भूमिका होती है, अतः व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। पढ़ते हैं, आल्पोर्ट ने व्यक्तिशील गुणों के लिए पूर्ववर्ती शब्द का प्रयोग किया है, यानी कि इन व्यक्तिशील गुणों के लिए पूर्ववर्ती शब्द का प्रयोग किया है आल्पोर्ट ने। देखते हैं, इसमें 3 थे, मैंने आपको जैसे बताया। ए कार्डेनशील गुण या पूर्ववृत्ति बोलते हैं इसे। इसके अंतर्गत क्या होता है देखिए, व्यक्तित्व के निर्धारण में इनकी विशेष भूमिका होती है, यह बहुत अधिक व्यापक होते हैं और व्यक्ति में व्यक्तिकता लाते हैं। व्यक्तित्व के निर्धारण में इनकी विशेष भूमिका होती है। इन शील गुणों के प्रभाव से ही व्यक्ति विश्वविख्यात या विश्व प्रसिद्ध बनता है, यानी कि कार्डेनशील गुण एक ऐसा गुण है व्यक्तित्व के अंदर जो व्यक्ति को विश्व प्रसिद्ध बनाता है, यानी कि विश्व में वो गुण किसी अन्य के पास बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है इतनी मात्रा में। जैसे महात्मा गांधी अहिंसा संबंधी शील गुण से विश्व प्रख्यात हैं, राजा हरिश्चंद्र सत्यता संबंधी शील गुण से, और हिटलर तानाशाही संबंधी शील गुण से। तो इसी प्रकार से ये गुण होते हैं। कार्डेनशील गुण इतने प्रभावी होते हैं कि व्यक्तित्व को इस प्रकार से व्यक्तित्व को हमारे निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति विश्व प्रसिद्ध बन जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, केंद्रीय पूर्ववर्ती बी, जो कि दूसरे का बी है, ठीक है। यह अपेक्षाकृत कम व्यापक होते हैं, यह कार्डेनशील से कम व्यापक होते हैं, किंतु व्यक्तित्व के निर्धारण में इनकी भी विशेष भूमिका होती है। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति में 5 से 10 केंद्रीयशील गुण पाए जाते हैं, ठीक है। केंद्रीयशील गुण सभी के अंदर होते हैं और कार्डेनशील से थोड़े से कम ये व्यापक होते हैं और 5 से 10 सभी में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है केंद्रीय पूर्ववर्ती में कितने गुण पाए जाते हैं सभी के अंदर, तो सामान्यतः 5 से 10 में वहाँ ऑप्शन में आपको राइट कर देना है। जैसे कि नियम, संयम, दया, इस प्रकार के 5 से 10 गुण सभी के अंदर होते हैं, ठीक है। और सी सबसे लास्ट है गौण प्रवृत्ति, ये बहुत ही कम व्यापक होते हैं तथा कम संगठित और कम स्पष्ट होते हैं। व्यक्तित्व के निर्धारण में इनकी विशेष भूमिका नहीं होती है, ठीक है। ये सबसे घटिया वाला है, मतलब कि इन तीनों के अंदर इन शील गुणों के प्रभाव से व्यक्ति कुछ विशेष प्रकार के व्यवहार करता है, ठीक है। आपने कई लोगों को देखा होगा जो विशेष प्रकार के हेयर स्टाइल रखते हैं, विशेष प्रकार के कपड़े पहनते हैं, विशेष प्रकार के खान पान करते हैं, ठीक है, वो गौण प्रवृत्ति के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इस PDF को जरूर से डाउनलोड करके रिवाइज़ कीजिएगा अच्छे से समझने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।